अगला क्वेश्चन देखो, 4% की दर से 6 वर्ष यह 4 वर्ष दे रखा है ना, 4 वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद 6% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? 228 रुपये है, 228 रुपये है। तो आपको बताना क्या है? तो बताओ मूलधन की राशि क्या होगी? तो बताओ मूलधन की राशि क्या होगी? इसके लिए अपने क्या किया था? एक फॉर्मूला देखा था। क्या था? कि मूलधन बराबर क्या होता है? अंतर इंटू समय, अंतर इंटू समय। 100 माइनस कितना होता है? दर इंटू समय, है ना। 100 दर इंटू समय। ये फॉर्मूला अपने पहले देख चुके हैं कि इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, साफ साफ दे रखना है। कितना? 228 रुपये। 100 का 100 आ गया, 100 माइनस दर और समय का पहले गुणनफल करो। दर कितनी है? 6% और साल कितने हैं? 4, तो क्या हो गया? 24। तो ये क्या आ गया? 22800, यानी ये हो गया 76। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार, यानी 300 रुपये क्या हो जाएगी? वो राशि हो जाएगी मूलधन। ठीक है, आगे देखो। 4000 रुपये को 2 भागों में 4000 रुपये को 4000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं, इस प्रकार बांटते हैं कि पहले को 3% व दूसरे को 5% की, पहले को 3% व दूसरे को 5% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। ठीक है, यदि 1 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज, यदि 1 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज आपको कितना दे रखा है? 144 रुपये हो, 144 रुपये हो, तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करो। तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करो। एलिगेशन यानी मिश्रण से करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, उसने क्या बोला कि पहले को 3% की ब्याज की दर है। 3% से देखो कितना हो गया? 2 से 2 यानी 120 रुपये। ठीक है, दूसरे को 5% का मतलब कितना हो गया? 200 रुपये, 5 चौक 20। बीच का कितना दे रखा है इसने? 144 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 56, 4 60। ठीक है, और ये कितना हो गया? 24, यानी 28, 12, 14 और 6, 7 और 3। इनका क्या अनुपात आ गया? 7:3 आ गया, है ना। या आप क्या करोगे? आपको कितने चाहिए? 4000 चाहिए। 28 और 12 कितने होते हैं? 40 हो रहे हैं। तो आप यहां से भी कर सकते हो। कितने कितने आ गए? एक के पास 2800 और एक के पास 1200।
ठीक है, अनुपात बराबर आ रहा है 4000 का, तो आप यहां से डायरेक्ट कर देना, नीचे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आया समझ? आगे देखो, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब साधारण ब्याज बराबर दे रखा हो, जो टाइप है नेक्स्ट और डाल देना, क्या दे रखा हो, जब साधारण ब्याज बराबर हो तो क्या करते हैं। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P1 P2 P3 R1 T1 1/R2 T2 और 1/R3 T3, ये इसका फॉर्मूला होता है। कब होता है, जब क्या दे रखा हो, जब मूलधन क्या दे रखा हो, समान हो। ठीक है, ये टाइप है। क्वेश्चन देखो इस पर, ये साधारण ब्याज का है ना, जब साधारण ब्याज समान हो। ठीक है, क्योंकि ब्याज का यूज नहीं किया और बाकी चीज इसमें यूज की हुई है, तो क्या करेंगे। क्वेश्चन देखो, 2600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 2600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से, कि पहले भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए वह दूसरे भाग को इसने कितना दे रखा है, 9% साधारण ब्याज की दर से, 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए दिया जाए, दर से 6 वर्ष के लिए दिया जाए। तो आपको करना क्या है, तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है आपको। क्या बताइए, राशि बताइए। चलो देखो कैसे करोगे। P1 और P2 क्या दे रखा है, इसमें 2600 है, यानी ये लो P1 अनुपात P2, इसमें 2 ही लेंगे क्योंकि अपने को 2 ही दे रखा है, तीसरा भाग नहीं दे रखा, तो 2 भाग से करके देखो। पहले का क्या हो जाएगा, 1/R1 और T1, R1 कितना है 10 और T1 कितना है 5, यानी 10 × 5। दूसरा कितना हो जाएगा, 1/9 × 6, यानी ये क्या हो गया 1/50, 1/54। इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 50 54, 50 से 50 गया 54, और यहाँ क्या बच गया, 54 से 54 गया यानी 50। ठीक है, क्या मैं इसको 54/50 को 27/25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या पूछा है, तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है, तो बता दो। पहले का क्या हो गया 27, टोटल कितना 52, और इंटू में कितना दे रखा है 2600, ये गया कितनी बार 2, ये कितनी बार 50, 7 × 35, 5 2 10, 1350 रुपये। दूसरे भाग की देखो कितनी हो जाएगी, दूसरा है 25, तो वही चीज 25/52 इंटू 2600, ये वापस 2 बार, ये 50 25 50 125, 1250। तो एक तो हो गया 1250 और एक क्या हो गया 1350, दोनों को जोड़ के देख लो 2600 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। आगे देखो, अब अगर एक मिश्रधन बराबर दे दे आपको, तो कैसे करोगे, नेक्स्ट टाइप लगा लेना। क्या दे दे, जब मिश्रधन बराबर हो, तो देखो जब मिश्रधन बराबर हो
तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही P1 P2 P3, यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2 और 1/100 प्लस R3 और T3, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। क्या कब हो जाएगा, जब मिश्रधन क्या दे रखा हो, बराबर दे रखा हो। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है, 18,600 रुपये को 18,600 रुपये को 10% की दर से समान मिश्रधन पर 10% की दर से समान मिश्रधन पर 2, 4 और 5 साल के लिए 2 ईयर 5 ईयर 2, 4 और 5 साल के लिए अलग अलग राशि बताइए, अलग अलग राशि बताइए। कैसे करोगे, देखो क्या करना है आपको, 18,600 रुपये दे रखा है, ठीक है। P1 P2 P3 तीनों ही चीज दे रखी है, तीनों देख लो। 1/100 R1 कितना, दर तो सब में 10% है, ठीक है। और उसके अलावा क्या दे रखे हैं, साल दे रखे हैं 2, 5 और 7। तो क्या करोगे आप, 10 × 2 यानी 20। दूसरा कितना आ जाएगा, वही 100 प्लस में क्या हो जाएगा 4, पहले 4 है फिर 5 है, एक ही बात है ना। तो 10 × 4 कितना हो गया 40, और फिर क्या हो जाएगा 10 × 5 यानी 50। तो ये कितना हो गया 1/120, 1/140 और 1/150। अब क्या निकालना है, इनका अपने को निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो 12, 14, 15 मान सकता हूं मैं, 0 काट के 12, 14 और 15 आ गया इसका एलसीएम। ऊपर कितना बच जाएगा, देखो 10, 12 से 12 गया 15, 4 60, 210 हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा 140 के लिए अब क्या करोगे, 14 गया, 15 को 12 से किया कितना होता है 180, 15 2 30 और ठीक है। अब 15 गया तो कितना, 12 चौको 48, 12 और 4 कितना 168। ये इसकी राशि आ गई, ठीक है। अनुपात आ गया। अब इनका छोटा अनुपात निकाल लो, 210, 180 और 168। कैसे निकालोगे, 2 एकम 2, 105, ये 90 और ये 84। अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, अलग अलग राशि निकालनी है तो 105 बटे इन सबको जोड़ दो। 90 और 105 कितने हो गए, 195 और 84, 279 और इंटू क्या दे रखा है 100। इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी अलग अलग जो राशि है वो आ जाएगी। सोल्व करके देखना, 9 7 16, 2 18, 3 से कटेगा, 3 3 9, 5 3 15, 9 3 27, 3 3 9, 6 वापस 3 से कटेगा, कितनी बार 31, और ये कितनी बार गया 6, 2 0 0, ये कितनी बार गया 200, 35 2 70 यानी 7,000 रुपये आ गया इसका। किसके लिए आ गया, 2 साल के लिए। इसी प्रकार 4 का पूछे तो 4 के लिए निकाल देना, और 5 के लिए पूछे तो 5 के लिए निकाल देना, ठीक है। आगे देखो, ये साधारण ब्याज आपका यही समाप्त होता है। एसआई हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी क्या बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम रहता है, जैसे पहले साल 5% है तो दूसरे साल भी 5, तीसरे भी 5। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है ब्याज पर ब्याज लगाना, यानी ब्याज पर ब्याज लगाने को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज और में एक सिंपल तरीका भी होता है निकालने का, जो चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएगा। उससे पहले एक साधारण ब्याज का और देख लो। जैसे मैंने दे दिया क्वेश्चन की मूलधन दे रखा है कितना 5,000, दर दे रखी है कितनी 8%, और समय क्या दे रखा है 2 ईयर।
आप कैसे निकालते थे कि PRT/100 यानी 5000 इंटू 8 इंटू 2/100, 2 से 2 8 2 16 16 50 80, कितना आ गया 8000 रुपये आ गया। ये किसके लिए आया था? SI के लिए। इसका एक दूसरा तरीका और होता है निकालने का कि राशि कितनी है, आपने बोला 5000, कितने साल पर है 2 का, तो 8% को क्या करूंगा मैं 8/100 लिख दिया, 4 से काटा 4 2 और 25 यानी ये कितना गया 2/25 और 2/25, 2 साल है इसलिए 2 बार लिख दिया। अब क्या करोगे आप, 25 दुआ 50, 200, 200 को 4 से किया कितना आ गया 400, 8 2 16 80, 800 ही आएगा ना। यहां पर भी ये करो, 25 को कितनी बार 200, 200 के 2 से किया 400, इन दोनों का योग कितना हुआ 800। क्या यही आ रहा था अपने पास? ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है अगर आप पीछे वाले टॉपिक यानी साधारण ब्याज निकालो तो भी, लेकिन ये ज्यादा काम कहाँ आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में आएगा। कैसे आएगा, चलो टाइप नंबर पहला डालो इसके अंदर। टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 5000 रुपये का 5000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब अगर आपको फॉर्मूला सीखना है इसका, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि मूलधन इंटू 1 + R/100 इसकी पावर T - P, ये किसका फॉर्मूला होता है, CI। बात आती है कि CI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। P का मतलब हमने बताया था पिछले वाले में क्या होता है, मूलधन। R का मतलब क्या होता है, रेट यानी दर, P यानी प्रिंसिपल, T यानी टाइम यानी समय। ठीक है, -P और कर देंगे। तो इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे अपने कि 5000 P की जगह ये लो 5000, ठीक है। अब है 1 + R/100, 1 + 8/100 की पावर 2 - P। अब जो ये दे रखा है ना, इसका मैं सीधा सा सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो आपको हमेशा वो करना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। अगर आपके नीचे 100 दे रखा है यहाँ, तो 8 को 100 के अंदर जोड़ देना। अगर नीचे 200 है तो 8 को 200 के अंदर जोड़ देना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 108/100, 5000 इंटू 108/100 गुणा 108/100। P को बाद में कर लेना, चलो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है ना, P को बाद में भी कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, एक बार समझ लो, 1 + 8/100, एलसीएम कितना आया 100, तो यहाँ क्या आ गया 100 + 8 यानी कितना आ गया 108/100। यानी मेरी बात सही साबित हुई। अगर यहाँ 200 आ जाए, 200 में देख लो, 1 + 8/200, एलसीएम कितना आया 200, यानी 200 + 8 कितना आया 200, 8/200। यानी नीचे अगर 100 दे रखा है तो 100 में जोड़ देना, 200 तो 200 में जोड़ देना। अब ये देखो किससे कटेगा, 27 चौको 27, और ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 25। ठीक है, 25 दुआ 50 यानी कितना हो गया 200, ये 25 यानी 8, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 7 7 49, 7 2 14 4 18, 7 2 14, 2 2 4 और 1 5, 9 2 729, बिल्कुल सही है। और 229 को किससे करोगे 8 से, सॉरी 729 को 8 नहीं 72, 8 2 16 7 23, 2 8 7 56 और 2 58, 5832 रुपये क्या आगे, ये आपका मिश्रधन आया है, ना कि ये आपका क्या आया है सीआई नहीं आया। सीआई कब आएगा, जब इसमें से -P यानी मूलधन और हटा देंगे, तो कितने रुपए आ गए 832। ये तो है इसका बेसिक तरीका जो आपको आना चाहिए।
अब करते हैं अपने दूसरे वाले मेथड से, जो क्या हो जाएगा, आपको सिंपल बना देगा इसको। देखो कैसे। सेम ही क्वेश्चन है, करेंगे कैसे कि इसने क्या दे रखा है कि 5000, 8% का मतलब अभी क्या निकाला था, 2/25, और ये भी 2/25, 25 दुआ 50, 200, यानी कितना आ गया, ये 400 और ये 400। ये तो क्या आया अभी तक, क्या आया, ये आया है आपका साधारण ब्याज। लेकिन मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी दूसरे साल वाले ब्याज पर ब्याज और लगा दो। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 400 में भाग दो 25 का, 25 थी 75 और 25 दुआ 50, यानी 32 रुपये और आगे। अब क्या होगा, अब इसी में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या बनता है कि मैंने पूछा सीआई क्या होगा, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछ लिया कि सीआई क्या होगा, तो आप बोलोगे 400, 400, 800 और 832, ये लो 832 सीआई हो गया। इसी के अंदर मैंने आपको ये पूछ लिया कि एसआई क्या हो गया, तो आप क्या करोगे, एसआई ये 400, ये 400, कितना हो गया 800। और अगर मैं आपको पूछ लूं कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, मैंने क्या पूछा कि सीआई माइनस एसआई कितना होगा, तो आप सीधा सा जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना 32, ये लिख दोगे 32, घटा के भी देख लो। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन दे रखा है आपको 6000 रुपये का, 6000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये कैसे करोगे क्वेश्चन, ये देखो। ठीक है, क्या करना है आपको, इस बार थोड़ा सा चेंज क्या आ गया कि साल है ना वो 2.5 साल दे दिया, यानी 2 साल और 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है, 6000 इंटू 10% दे रखा है, तो क्या करना है, 110/100 करना है। कितनी बार करना है, 2 बार तो आप करोगे क्योंकि 2 साल है, लेकिन उसके बाद क्या दे रखा है, हाफ ईयर और दे रखा है, यानी आधा साल। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दर दे रखी है उसकी आधा कर दो। ये मत करना कि 110 की आधी 55 होगी, नहीं, जो 10% दे रखी है ना उसकी आधी कर दो, तो 105/100, 2 से 2, इन 2 से ये 2 और 1 से 1, 11 का कितना होता है, 121। 121 को किससे करोगे, 105 से कर लो, 5 605, 0 0 0 1 2 1, 5 1 8 1, ये आ गया क्या अपने पास, क्या हो गया, 1 2 और 1 है ना, तो ये हो गया 5 0 7 2, 12,705। इसको किससे करोगे, 6 से, 6 पंजा 30, 7 6 42, 12 4 16, 6 1 6, यानी ये कितना आ गया, 0 से 0 गया तो अपने पास क्या आ गया, 7623। क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, मिश्र धन। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 6000 और माइनस कर दो, ये लो 6623 रुपये के आगे इसका ब्याज आ गया। आया क्या समझ में, 1600 ना, ये 7600 है, तो कितना आ गया, 1623 इसका ब्याज आ गया। आगे देखो, इसी को अगर हम उस तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे,
क्या करना है, 6000 है, 1, 2 और 3। अब आपने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को 3 साल 2.5 साल तक जाना है, तो 3 बार यानी 1/10, 1/10, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1/20, 10/100 को 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 600, 1/10 600, 1/20 कितना 300। अभी तक कितना आ गया अपने पास 1500 आ गया। इसका क्या मैं वापस करूंगा, 2.5 साल का मतलब होता है कि इसका एक बार वापस और कर दो, 2 बार, तो मैंने कर दिया 110, यानी ये कितना आ गया अपने पास 60 आ गया। इसका भी 1/10 यानी 60 आ गया, कितना हो गया 120, यानी 1620 ही आ गया। वापस क्या करोगे, 1 और 2 साल हो चुका है, लेकिन जाना कहां तक है 2.5 साल, तो इसका क्या करोगे 1/20 कर दोगे, यानी 3, इसमें 3 और जोड़ दो। क्या उसमें 1623 ही थे, ये डायरेक्ट इसका क्या आ गया 1623 आ गया। ठीक है, आगे देखो, इसने दे रखा है राम ने 4000 रुपए की राशि, राम ने 4000 रुपए की राशि 12.5% की दर से, 12.5% की दर से उधार ली। ठीक है, तो बताओ वह 2 साल बाद, तो बताओ वह 2 साल बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा, कुल कितनी राशि लौटाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे, 4000 की राशि है, कितना है 12 सही 1/2 यानी 12.5%, यानी ये लिख सकता हूं, क्या ये बिल्कुल सही है कि भाई 112.5 आता है, पॉइंट के नीचे मैंने क्या लगा दिया 1000 लगा दिया, यहां भी मैंने ये लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको माइनस में 4000 है, 3 से 3 चला गया ये देखो 4 दूआ 8, 250, 25 का 10, 25 को 100, 45, 5 से 9 और 5 दूआ 10। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा आपके पास 1125 को 9 से गुणा कर दो, 9 पंजा 45, 18 4 22, 2 9 और 4 11, इसमें भाग किसका दे दो 2 का, 5 0 6 2.5, किसका घटा दो 4000, इसमें से घटा दो 5 2 6 0 1, यानी 1062.5 रुपये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या कुल कितनी राशि लौटाएगा, तो राशि तो यही हो गई, और अगर आपको CI पूछ ले ब्याज तो क्या हो जाएगा 5062 हो जाएगा।